स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया एक नेशनल लेवल कैंपेन है, जिसका लक्ष्य गलियों, सड़कों तथा वातावरण को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। गांधी जी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था और इसी संदेश को भारत सरकार आगे ले जाकर इंडिया को भी वर्ल्ड की एडवांस कंट्रीज जितना साफ बनाना चाहती है। अगर आपको अभी भी स्वच्छ भारत याद नहीं आया तो प्रधानमंत्री जी की झाड़ू लगाते हुए ये फोटो या बीच पे कूड़ा कलेक्ट करते हुए ये फोटो देख लीजिए। लेकिन इस बीच एक फोटो ऐसी भी है जो इस कैंपेन को बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है और वो है हेमा मालिनी की ये फोटो। तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत में स्वच्छता का मिशन स्टार्ट तो हुआ है, पर ये एक लंबा सफर है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कैंपेन आखिर कितना सक्सेसफुल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि स्वच्छ भारत का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या फिर समाप्त करना है। इस कैंपेन का फेज 1 2019 में खत्म हुआ था, लेकिन आपको कमाल की बात बताते हैं कि ये कैंपेन साल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लॉन्च किया था एंड ये था निर्मल भारत अभियान के नाम से। फिर मोदी सरकार ने 2014 में इसका नाम बदलकर लॉन्च किया और 2020 में इस कैंपेन का फेज 2 लॉन्च किया गया, जिसके तहत भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री या आसान भाषा में कहें तो हर इंसान शौचालय का प्रयोग करे, ये टारगेट रखा गया। 2025 तक कैंपेन का ये लक्ष्य है और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की माने तो भारत में करीब 9 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं। इस कैंपेन को हिट कराने के लिए सरकार ने बहुत से सेलिब्रिटीज को अपने साथ जोड़ा बतौर इन्फ्लुएंसर और इसका इम्पैक्ट भी काफी हुआ, क्योंकि लोग कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली जैसे एम्बेसडर्स के बात जरूर मानेंगे। और साथ ही इस कैंपेन का बजट है $28 बिलियन यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए और भारत सरकार ने गांव में हर परिवार को 12,000 रुपए नकद दिए टॉयलेट बनाने के लिए। इस कैंपेन के निरीक्षण के लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम भी उठाए और इस कैंपेन की सक्सेस का पता इस बात से आप लगा सकते हैं कि शौचालय की कवरेज 2014 में 38% से बढ़कर 2020 में 90% हो गई। साथ ही भारत सरकार ने हर सिटी को इवेल्युएट करना शुरू किया कुछ पैरामीटर्स यानी मापदंडों पे, और वो 6 पैरामीटर्स इस प्रकार हैं: म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, स्वीपिंग, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, open defecation free and toilets, capacity building and e-learning, provision of public toilets and community toilets, information, education and communication and behavior change। और हर साल भारत के राष्ट्रपति क्लीनेस्ट सिटी को घोषित कर उसे पुरस्कार देते हैं। आपको बता दें कि 2021 में इंदौर ने लगातार 5वीं बार क्लीनेस्ट सिटी का खिताब अपने नाम किया और बिहार की राजधानी पटना को डर्टीएस्ट सिटी घोषित किया गया। कमाल की बात है कि इंदौर साल 2014 में इस सर्वे के तहत 149वें स्थान पर था और अब लगातार 5 साल से नंबर 1 पर बना हुआ है। इंदौर ने वाकई में बहुत मेहनत की है। इंदौर को पहली बार 2017 में सफाई के मामले में देश का नंबर 1 शहर घोषित किया गया था। इसके बाद 2018, 2019, 2020 और 2021 में भी इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ। बहरहाल देश के कई शहरों में सफाई को लेकर बहुत तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार हर बार इंदौर ही टॉप करता आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे नगर प्रशासन की क्या भूमिका रही है? इसमें इंदौर के लोगों की मेहनत, समझदारी और अच्छी आदतों का कितना योगदान है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इंदौर लगातार ऐसा कैसे कर पा रहा है? इसके लिए साल दर साल उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों के बारे में समझना होगा। वर्ष 2017 में इंदौर ने पहली बार डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया था। हर घर से कचरा उठाना चुनौती थी। उद्देश्य था कि सड़कों पर से डस्टबिन हटाए जाएं या कम से कम किए जाएं। इंदौर नगर निगम ने ये कर दिखाया। लोगों ने भी खूब साथ दिया। वर्ष 2018 में इंदौर ने
शहर को खुले में शौच मुक्त कर ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री का अवार्ड हासिल किया। इसके साथ ही सेग्रीगेशन यानी गीला और सूखे कूड़े पर फोकस किया गया। गीले कचरे के लिए अलग, सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन। सफाई कर्मी गीले और सूखे कचरे को अलग अलग लेने लगे। 2019 और 2020 में जीरो वेस्ट ट्रेंचिंग ग्राउंड महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इंदौर में कई वर्षों से ट्रेंचिंग ग्राउंड में फैले 12 लाख मेट्रिक टन कचरे के पहाड़ को खत्म किया गया। 2020 में इंदौर नगर निगम ने कचरा शुल्क से 40 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। यही नहीं, कचरे से तैयार कच्चे माल से भी नगर निगम ने 1.5 करोड़ सालाना की कमाई की। साथ ही लोगों का रोल भी इस कैंपेन के सक्सेस में इम्पोर्टेंट था। इंदौर में नगर निगम के सफाई करने का सिस्टम इतना व्यवस्थित और तेज है कि शहर में गंदगी नजर नहीं आती है। लोग भी प्रशासन का बखूबी साथ देते हैं और कचरा नहीं फैलाते हैं। इंदौर नगर निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन बेहतरीन है। कई शहरों में आपने देखा होगा कि शादी समारोह, सभाओं, रैलियों के बाद झूठे पत्तल, गंदगी वगैरह फैले रहते हैं। वहीं इंदौर में हर छोटे बड़े आयोजनों के बाद तुरंत सफाई कर ली जाती है। शहर के लोगों को भी अब सफाई की आदत पड़ चुकी है। यहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा जागरूकता नजर आती है। लोग अपनी गाड़ियों में भी डस्टबिन लेकर चलते हैं। कोई नया व्यक्ति यहाँ सड़क पर कचरा फैलाता है तो यहाँ के नागरिक उनका कचरा उठाकर डस्टबिन में डालने को कहते हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि यहाँ के नागरिक ना तो खुद कचरा फैलाते हैं और ना ही दूसरों को फैलाने देते हैं। अब यह दूसरे शहरों और वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है कि इंदौर के जैसा स्वच्छ शहर बनना है तो उसके लिए कितना काम करने की जरूरत है। कमाल की बात यह है कि दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, टॉप 3 में भी नहीं आती है। लिव पब्लिक टू MCD, तुमसे ना हो पाएगा। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष 10 स्वच्छ शहरों में इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, नई दिल्ली, अंबिकापुर, तिरुपति, पुणे, नोएडा और उज्जैन शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के विटा शहर को प्रथम स्थान प्राप्त है और इसके बाद लोनावला और ससवाड़ शहर को स्थान प्राप्त हुआ। इसी तरह से 1 से 3 लाख आबादी वाले छोटे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को प्रथम स्थान मिला। नागरिकों की राय के आधार पर होशंगाबाद तेजी से उभरते छोटे शहर और तिरुपति श्रेष्ठ छोटे शहर के रूप में सामने आया। वहीं 3 से 10 लाख आबादी की श्रेणी में नोएडा देश में स्वच्छ मध्यम शहर के रूप में सामने आया, जबकि नवी मुंबई ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज पुरस्कार प्राप्त किया। छावनी बोर्ड की श्रेणी में अहमदाबाद को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। इस श्रेणी में अहमदाबाद के बाद मेरठ और दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ। और यदि बात करें डर्टिएस्ट सिटी यानी सबसे गंदे शहर की, तो वो बिहार का पटना था। पर ऐसा हुआ क्यों? आइए इसकी वजह समझते हैं। कई गुटों में विभाजित पटना नगर निगम पिछले कई वर्षों से गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। बावजूद इसके कोई इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है, जो राजधानी पटना के स्मार्ट सिटी बनने में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। निगम के हालिया बजट पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि निगम की कमाई अपने कर्मचारियों को वेतन बांटने में ही खर्च हो जाती है, जिससे सिटी के विकास कार्यों के लिए निगम में वित्तीय संकट हमेशा बरकरार रहता है। तो यदि स्वच्छ करना है पटना तो करप्शन को निकालना होगा बाहर। अब बात करते हैं कि ये कैंपेन कितना सफल या फिर असफल रहा। निश्चित रूप से इस कैंपेन की बदौलत टॉयलेट्स के रूप में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है, क्योंकि जो 12,000 सरकार ने टॉयलेट बनाने के लिए दिए, करप्शन के तहत काफी टॉयलेट बने ही नहीं। और इसकी मुख्य वजह ये है, इंडियन पॉपुलेशन के एक बड़े वर्ग के लिए स्वच्छता सुविधाएं वास्तव में स्वयं महसूस की गई जरूरत नहीं है, तो इसलिए उन्हें सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस कैंपेन का सक्सेस इसी बात पर निर्भर करता है। साथ ही कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप टॉयलेट्स के सही उपयोग की स्वीकार्यता न होने की समस्या बहुत चैलेंजिंग है। आपको टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म तो याद ही होगी, तो समझ लीजिए रियल प्रॉब्लम उससे 10 गुना ज्यादा है। अब इसका समाधान क्या है? तो सीधा जवाब है जागरूकता। जितनी अवेयरनेस फैलेगी उतना ही लोग सफाई अभियान से जुड़ेंगे। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को निशुल्क शौचालय उपलब्ध कराया जाए और ये सरकार खुद बनवाए, ना कि इनको पैसे दे। इससे पैसा सही जगह लगे, ये सुनिश्चित होगा। और जैसे अभी तक सरकार ने इन्फ्लुएंशियल लोगों को यूज किया है, वैसे ही यूज करती रहे टू स्प्रेड अवेयरनेस। अरे हेमा जी को नहीं झाड़ू लगवाओ, बस हेमा जी बता दो कि सफाई रखनी है, लोग आपकी सुनेंगे।
चलिए मजाक को साइड रखते हैं और सीरियसली अपने भारत देश को बिल्कुल साफ बनाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।